इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डेबिट नोट वोचर्स के बारे में कि टेली के अंदर जितने वोचर्स हैं उसमें एक वोचर आते हैं डेबिट नोट एंड इनका क्या यूज है और इनका एंट्री हम कैसे कर सकते हैं। तो ये समझने वाले हम इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिद्धांत। आप देख रहे हैं टीएस डिजिटल एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने डेबिट नोट के बारे में लिखे हुए। तो सबसे पहले समझते हैं कि डेबिट नोट होता क्या। देखिए, जब खरीदा हुआ माल वापस किया जाए तो उसे हम डेबिट नोट कहते हैं। जैसे सप्लायर को माल वापस करना, लाइक मान लेते हैं कि हम एज ए रिटेलर हम किसी अपने सप्लायर से कोई भी सामान परचेज करते हैं एंड जब वो सामान हम परचेज करते हैं तो हमें बाद में पता चलता है सामान लाने के बाद कि उस सामान में जो हमने गुड्स परचेज किए उनमें कुछ न कुछ खराबी है या डिफेक्टेड है। मतलब इसमें कुछ खराबी हो सकते हैं, कुछ टूटा फूटा हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, वो सामान को रिटर्न करेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं डेबिट नोट वोचर या परचेज रिटर्न, राइट। तो वहां पे हम देखने वाले हैं एक जो है कि यहाँ पे हमने एक लैपटॉप खरीदेंगे, उन्हें देखेंगे, अगर वो खराब है तो उनको हम रिटर्न भी करके देखेंगे। उसके बाद क्या है कि हम एक देखेंगे कि डिस्काउंट के बारे में। अगर मान लेते कभी कभी क्या होता है कि अगर हम कोई सामान परचेज करते हैं एंड उसमें कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, बट हम वो सामान चेंज नहीं करते हैं और हम चाहते हैं कि जो हमारा सप्लायर है उनसे हम कुछ डिस्काउंट ले। लाइक अगर हम मान लेते 20,000 30,000 का कोई सामान खरीदा, उसमें कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, टूटी है, तो हम चाहते हैं कि आप सामान क्या ही बदलें, उसके बदले में आप 5,000 रुपये हमको दे दीजिए। ठीक है। तो इस तरीके का जो एंट्री है वो हम कर सकते हैं डेबिट नोट वोचर। तो वो कैसे करेंगे, चलिए आइए जानते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम यहाँ पे पहले परचेज कैश के बारे में भी लिखे हुए, मतलब परचेज एंट्री के बारे में कि परचेज अकाउंट में एंट्री कैसे करते हैं। क्योंकि जब तक हम कोई भी सामान परचेज नहीं करेंगे तो फिर उसको हम रिटर्न कैसे करेंगे, यानी कि डेबिट कैसे करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से इसे ओपन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक टीएस डिजिटल के नाम से हमने एक जो है कि यहाँ पे बना लिए है अकाउंट। और अगर हम यहाँ पे बैलेंस शीट में देखें तो सिर्फ हमारे पास जो करंट एसेट में हमारे पास कैपिटल है वो सिर्फ कैश में है 10 लाख रुपए। उसके बाद यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं है, क्योंकि हम आपको फ्रेश एंट्री करके दिखाना चाहते हैं ताकि आपके मन में एक भी चीज का कोई भी डाउट ना रहे। तो सबसे पहले अगर हम देखें, तो अगर हमें यहाँ पे देखना है तो हमें सबसे पहले यहाँ पे परचेज कैसे, यानी कि हमने पहले परचेज कोई भी सामान जब तक परचेज करेंगे नहीं तो फिर इसे हम रिटर्न कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमने परचेज कर लेते हैं, तो इसके लिए हमें परचेज का एंट्री करना होगा, जो कि हमारे पास एक लैपटॉप है। ठीक है। हम यहाँ पे आपको बारीकी से सारा चीज समझाते हैं। तो चलिए हम बैक कर लेते हैं, यहाँ से आते हैं वोचर्स में एंड वोचर में आने के बाद पहले अगर हम परचेज करेंगे तो यहाँ पे परचेज में आते हैं। सबसे पहले बोल रहा सप्लायर का जो है इनवॉइस नंबर। तो जब भी हम किसी से कोई भी माल परचेज करेंगे तो उसका एक इनवॉइस नंबर होगा, जो कि यहाँ पे 13 दिखा रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे आते हैं और 13 दे देते हैं एंड जो तारीख है वो डेट हम 1 मार्च को ही रहने देते हैं। उसके बाद एंटर करेंगे। अब बोला पार्टी नेम। देखिए, जब भी हम किसी से कोई भी माल कैश में खरीदते हैं तो पार्टी का नाम हम कैश में रखेंगे एंड अगर हम क्रेडिट में खरीदेंगे तो फिर वहाँ पे पार्टी का नाम देना पड़ेगा। तो हम कैश में खरीद रहे हैं। अब यहाँ पे आप रिसिप्ट नाम, अगर रिसिप्ट डिटेल होता है क्या कि अगर आपने जो भी चीज़ रिसीव की है तो उनका सारा चीज़, जैसे वो किस चीज़ से आया है, उनका क्या करियर नेम है, जो एजेंट है उसका क्या नाम है, डेस्टिनेशन क्या, डिस्पैच क्या, ये सारा डिटेल आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो हम इसको छोड़ के यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब बोला सप्लायर बिल। अब सप्लायर बिल में तो हम कैश रहने देंगे, बट मेलिंग नेम में उनका हम नाम देंगे, क्योंकि हम कैश में तो ले रहे हैं लेकिन हम जिन सप्लायर से माल परचेज करें उसका नाम भी तो होना चाहिए। तो हम यहाँ पे आके देखेंगे तो उसका नाम है विक्रम सिंह। ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं विक्रम एंड सिंह। अब उसका एक एड्रेस भी डालना है, तो हम डाल देते हैं पूर्णिया बिहार एंड यहाँ पे हम उसका जो पिन नंबर डाल देते हैं 85 एंड 0। ठीक है। इस तरीके से हमने डाल दिया। अब यहाँ पे स्टेट भी हमने सिलेक्ट किया। अब बोला परचेज लेजर। यहाँ पे हम परचेज करें तो इसके लिए भी हम एक लेजर तैयार करें। देखिए, हम यहाँ पे आपको शॉर्टली बताएं तो हम सब चीज आपको डिटेल में समझा रहे हैं, ताकि अगर आप पहले का भी वीडियो नहीं देखे हैं कि हम कैसे परचेज करेंगे कैसे सेल करेंगे तो इस वीडियो को भी समझ सकते हैं। तो हम अल्ट सी करके यहाँ पे हम एक लेजर तैयार कर लेते हैं परचेज का। ठीक है। इस तरीके से परचेज अकाउंट, और इसे हम रखेंगे किस ग्रुप के अंदर, तो इसे हम रखेंगे परचेज ग्रुप के अंदर। ये तो हमने पहले भी आपको परचेज के बारे में बताया था। उसके बाद हम कंट्रोल ए कर लेते हैं। अब बोला नेम ऑफ आइटम। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास एक आइटम है लैपटॉप, बट उसका पहले से कोई भी लेजर तैयार नहीं है, तो हम यहीं पे लेजर अल्ट सी करके बनाएंगे। नाम है लैपटॉप, लैपटॉप दे दिए और इसे हम प्राइमरी ग्रुप के अंदर रखेंगे। अगर वहीं पे यूनिट के बारे में बात करें तो हमारे पास कोई भी यूनिट नहीं है, क्योंकि देखिए अगर हम कोई भी सामान बेचते हैं उसका एक यूनिट होना चाहिए। अगर हम लैपटॉप
वगैरह बेचते हैं, मोबाइल बेचते हैं, तो ये हमारा पीसेस है, नंबर्स है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूनिट कर सकते हैं। अगर हम कोई किराना का सामान, जैसे हम चावल बेचते हैं, दाल बेचते हैं, एक तरीके से केजी हो गया, लीटर हो गया, तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूनिट दे सकते हैं। तो बट यहाँ पे कोई यूनिट नहीं, तो अल्ट सी करेंगे और यहाँ पे जैसे हमें ये पीस है तो हम दे दिया पीसेस, ठीक है, PIC दे दिया और इसका पूरा नाम दे देते हैं पीसेस और यहाँ से हम इसे कर देते हैं एंटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम रेट वूट नहीं देंगे, कंट्रोल ही करेंगे। अब क्वांटिटी हमारे पास कितने हैं, तो हमारे पास 5 पीस है जो कि 45,000 कर गया। तो हम यहाँ पे आएंगे 5 पीस और ये 45,000 इस तरीके से हमने दे दी। तो देख सकते हैं 2,25,000 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी एंट्री नहीं है तो हम इसे यहीं पर रहने देंगे और यहाँ से आप नरेशन में डाल सकते हैं कि हमने यहाँ पे माल परचेज किए हैं, बट हम इसे छोड़ के आगे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने परचेज किया। एंड अगर इसके बारे में देखना हम बैलेंस शीट में क्या प्रभाव पड़ा, तो यहाँ पे आके हम देखेंगे, बैलेंस शीट में भी आके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास टोटल करंट एसेट है कितने का, 10 लाख का। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग जो स्टेक है वो 2,25,000 हो गया। और यहाँ से भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम यहाँ से आए प्रॉफिट एंड लॉस में एंड यहाँ पे भी आएंगे तो हमारे पास देख सकते हैं हमने जो परचेज किया वो 2,25,000 यहाँ पे हमें शो कर रहा है। बट क्योंकि हमने आपको बताया कि अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये तो सामान हमने परचेज कर लिए हैं, राइट। उसके बाद अब ये तो हमने जो सामान परचेज किए थे इसमें क्या हुआ कि एक लैपटॉप है जो कि खराब निकल गया। अब हमें वो लैपटॉप रिटर्न करना है, तो इसी के लिए तो हमें डेबिट नोट का यूज करना पड़ता है। तो फिर वो हम रिटर्न कैसे करेंगे तो वो हम सीखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे मेन जो मेरा फोकस है वो डेबिट नोट के बारे में, क्योंकि हम तो परचेज अकाउंट के बारे में पहले भी बता दिए। तो डेबिट नोट में उसका एंट्री करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 5 जो है कि लैपटॉप परचेज किए थे जिनमें कि एक लैपटॉप खराब निकल चुका है, तो उसी का एंट्री हमें करना है। तो उसका एंट्री हम लोग डेबिट नोट वोचर में करते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं। तो देखिए इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे वोचर्स में, राइट, यहाँ पे हम एंटर करते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद हमें यहाँ पे आना होगा अदर्स वोचर में, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी कहीं भी आपको डेबिट नोट वोचर का यूज नहीं शो कर रहा है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आएंगे, हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें डेबिट नोट, अगर ये आप में डेबिट नोट ऑन नहीं रहेगा तो यहाँ पे आप शो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे सारा आ जाएगा, जो भी आपका एक्टिव नहीं रहेगा आप उस पर क्लिक करके, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये मेमोरी वाला नहीं है तो इस पर हम क्लिक करके इसको जैसे हम एंटर करेंगे और यस करेंगे तो ये हमारा ओपन हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी तरीके से जो भी आपका ओपन नहीं हो उसको आप इजीली ओपन कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमारा ये ओपन है, हम इसको एंटर कर लेते हैं। अब बोला पार्टी नेम, पार्टी नेम क्योंकि हमने यहाँ पे कैश में खरीदे थे तो चलिए हम यहाँ पे कैश में ही डाल देते हैं, ठीक है, एंटर किए। अब यहाँ पे देखिए कुछ कुछ चीजें अगर आपको ट्रैकिंग नंबर डालना है ये सब चीज डाल सकते हैं, बट अगर आप नहीं डालना चाहते तो छोड़ भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट, एक है ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और एक है डेट, ये दोनों आपका होना चाहिए। तो हमारे जो इनवॉइस नंबर वो क्या था, हमारा 13 था, तो हम यहाँ पे 13 डाल देते हैं। उसके बाद जो हमारा डेट था वो 1 मार्च का था, तो ये दोनों चीज अगर आप सही नहीं डालेंगे तो फिर वो काम नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पे डाल दिए सही। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एंटर करेंगे। अब यहाँ पे कैश है तो यहाँ पे मेलिंग नेम में हम उसका नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि इसका नाम क्या है तो देखेंगे तो यहाँ पे इसका नाम है विक्रम, ठीक है। इससे कि उसका डिटेल भी डाल सकते हैं, ये सारा चीज हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे लेजर अकाउंट में तो देखिए यहाँ पे पहले परचेज लेजर, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं, लाइक हम यहाँ पे अल्ट सी करेंगे और यहाँ पे हम एक परचेज रिटर्न, ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे एक लेजर तैयार कर लेते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट का। इसे किसके अंदर रखेंगे तो इसे भी हम परचेज अकाउंट के अंदर ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसे हम कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड हमारा जो था वो क्या था तो लैपटॉप था, तो हम यहाँ पे लैपटॉप पे क्लिक किए तो लैपटॉप आ गया। क्वांटिटी कितने पीस है, देखिए हमने यहाँ पे खरीदे हैं 5 पीस, बट लेकिन हमने बोले कि हमारे पास जो खराब निकला है, टूटा फूटा निकला वो 1 पीस निकला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 पीस लिखेंगे और एंटर मारेंगे। ये हमारा 45,000 का पड़ा है तो हम इसे रहने देते हैं। उसके बाद एंटर करेंगे और यहाँ से एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक सेकंड, यहाँ पे ये एरर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 45,000 दिखा रहा है और एंटर करेंगे। नरेशन में जो भी डालना है डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम इसे एंटर कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम डेबिट नोट का यूज कर सकते हैं। अब देखेंगे, इसे देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आए और यहाँ से आते हैं हम डायरेक्ट आ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। और यहाँ पे देखेंगे परचेज में अभी देख सकते हैं कितना का दिखा रहा है, 1,80,000 का। लेकिन अगर हम देखेंगे तो टोटल मार्क कितने का कर देते, 2,25,000 का, ठीक है। तो वो कैसे यहाँ पे 1,80,000 हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने एक रिटर्न किया। तो इसे देखने के लिए हम इस पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास हमने 2,25,000 का जो है कि हमने माल खरीदे थे, बट उनमें क्या हुआ कि हमने परचेज रिटर्न, यानी कि यहाँ पे हमने एक रिटर्न भी किए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे ये शो कर रहा है कि यहाँ पे हमने इसको रिटर्न किए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने रिटर्न किया, तो यहाँ पे हमें शो करें कि 45,000 का हमने रिटर्न कर दिया और यहाँ हमें
10, लाइक 1,80,000 यहाँ पे हमें डायरेक्ट मोड शो कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम डेबिट नोट वोचर का यूज कर सकते हैं अगर कोई सामान खराब हो गया उसे रिटर्न करने के लिए। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो हम एक डिस्काउंट वाला देख रहे हैं। यहाँ पे हमने परचेज कैश लिखे हुए जो कि हमने SST यहाँ पे परचेज किया 10 पीस और जो कि 3000 पड़ा है रेट। एंड अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या हुआ कि कुछ चीजें खराब है, लेकिन इस बार हम इसे सेल नहीं कर रहे हैं बल्कि यहाँ पे हम इसे डिस्काउंट के तौर पे ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसका एंट्री कैसे करेंगे। तो देखिए इसका एंट्री करने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे परचेज भी करना पड़ेगा, जो कि SSD है वो परचेज करना पड़ेगा। तो हमने आपको बहुत चीज़ों के बारे में बताया, तो चलिए पहले यहाँ पे परचेज का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे आएंगे हम परचेज में, कहाँ पे गया हमारा परचेज, और इसके हम बैक आ जाते हैं और यहाँ से हम वोचर में आते हैं एंड यहाँ पे आते हैं परचेज में। ठीक है, अब सप्लायर इनवॉइस नंबर बोल रहा है तो हम आप देख लेते हैं सप्लायर इनवॉइस नंबर कितना 24 एंड ये भी 1 ही मार्च का हम देख लेते हैं। पार्टी नेम में क्या तो हम कैश में ले रहे हैं एंड इस तरीके से आप एंटर करते जाते हैं और इसे हम कैसे रहने देंगे। मैलिंग नेम हम दे देते हैं जो उसका नाम है, क्या नाम है, तो यहाँ पे देख सकते हैं राज चौधरी। ठीक है, राज चौधरी एंटर करेंगे। उसका भी जो भी एड्रेस होगा जैसे भागलपुर बिहार, ठीक है, इस तरीके से हमने दे दिया। कंट्रोल ए करेंगे और परचेज लेजर में क्या है तो कि हम यहाँ से परचेज कर ले, तो परचेज का पहले से हमने लेजर तैयार कर लिया। इस बार हमारा क्या है तो यहाँ पे देख सकते हैं तो हमारा यहाँ पे SSD है, तो SSD का पहले से कोई भी लेजर तैयार नहीं, तो Alt C करेंगे, SSD लेंगे एंड इसे प्राइमरी नहीं लेंगे, यूनिट में हम पीस ले लेते हैं। कंट्रोल ए करेंगे, ये हो गया। हमारे पास कितना पीस हमने परचेज किए हैं तो हमने यहाँ पे 10 जो कि 3000 पर पीस है, 10 पीस ले लिए और ये हमारा 3000 है। ठीक है, ये आ गया। इसी तरीके से हम इसे एंटर करते जाते हैं। नरेशन में जो भी डालना डाल सकते हैं, इसे हम यहाँ से ओके कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे परचेज कर लिए। अब हमें अगर बाहर आके देखिए तो यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, तो यहाँ पे हमें परचेज कितना का दिखा रहा है 2,10,000 का। एंटर करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं परचेज अकाउंट में आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे ये मार्च का डिटेल है, तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास 2 है कैश में। ठीक है, हमने जो पहला लिए है वो 2,25,000 का, दूसरा है 30,000 का। ठीक है, ये हम निकल दिया। लेकिन अब क्या है कि अगर हम टोटल देखें तो हमारे पास कितना शो कर रहा है 2,10,000। लेकिन हमने ये क्या बोला कि इनमें जो है कि हमें कुछ चीजें जो है कि खराब निकला है। लेकिन इस बार इन्होंने क्या बोला कि अगर कुछ खराब है तो क्या करेंगे, डिस्काउंट ले लीजिए 10,000 का। अब कितना माल बेचते रहिएगा, हम भी बेचेंगे, जाने में आने में ट्रांसपोर्ट का खर्चा, इससे अच्छा आप 10,000 का डिस्काउंट ले लीजिए और इसको थोड़ा सा सस्ता करके बेच दीजिए। तो हमने भी बोला चलो अच्छी बात है, 10,000 का भी तो डिस्काउंट मिल रहा है, तो 10,000 का डिस्काउंट मिल रहा है तो हम चुना है डिस्काउंट ले लें। तो इस बार हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्काउंट लेंगे। तो वो कैसे करेंगे, उसका भी एंट्री तो हमें डेबिट नोट वोचर में ही करना होगा। तो उसके लिए हम बैक आएंगे यहाँ से और यहाँ से हम एक सेकेंड, यहाँ से हम वोचर में आ जाते हैं और इस अदर वोचर में आएंगे और यहाँ पे डेबिट नोट पे हम क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे एंड पार्टी नेम में क्या देंगे तो पार्टी नेम में हम कैश रहने देंगे, फिर एंटर करेंगे और यहाँ पे हमने बोला कि इनवॉइस और डेट ये सही होना चाहिए। तो हम देखेंगे हमारे जो इनवॉइस नंबर है वो 24 है, तो चलिए हम यहाँ से इसे 24 डाल देते हैं एंड डेट जो वो 1 मार्च का है। इसके बाद यहाँ से एंटर करेंगे, इसके बाद मेलिंग नेम में दे देते हैं जो इसका नाम है राज चौधरी। ठीक है, एक राज चौधरी। ठीक है, उसका जो भी एड्रेस था भागलपुर, इस तरीके से हम दे देंगे, फिर एंटर करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस बार हम रिटर्न नहीं कर रहे बल्कि हम डिस्काउंट ले रहे हैं। तो इसके लिए तो हमें यहाँ पे एक न्यू लेजर बनाना पड़ेगा डिस्काउंट का, तो हम यहाँ पे Alt C करेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं डिस्काउंट। ठीक है, हमने डिस्काउंट लिख दिया और यहाँ पे हम इसे लिख देते हैं परचेज, क्योंकि अंडर ग्रुप तो हमें परचेज अकाउंट के अंदर ही रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कंट्रोल ए कर लेंगे, हो गया। अब क्या था हमारा यहाँ पे SSD। ठीक है, ये आ गया। अब क्वांटिटी में क्या देंगे और रेट क्या देंगे, तो देखिए इस बार हम यहाँ पे क्या किए हैं कि हम कोई भी सामान रिटर्न नहीं किए हैं बल्कि हम यहाँ पे डिस्काउंट लिए हैं। तो यहाँ पे ना तो हमारा क्वांटिटी होगा और ना ही रेट होगा, तो क्या होगा, हम एंटर करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट 10,000 दे देते हैं क्योंकि इस बार हम डिस्काउंट ले रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से एंटर करेंगे, इस तरीके से जाएंगे और यहाँ पे हम देख सकते हैं 10,000 की नरेशन में कुछ नहीं डालना, हम यस कर दें। तो यहाँ पे हम डिस्काउंट भी ले सकते हैं। अब इसे हमें चेक करने के लिए हम आएंगे गो टू में एंड यहाँ पे आएंगे हम बैलेंस शीट में, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा परचेज अकाउंट है वो 2 लाख का दिखा रहा है, जो कि अभी 2,10,000 दिखा रहा है। तो इसे देखने के लिए हमें आना होगा परचेज अकाउंट में और यहाँ पे हमें एंटर करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे 10,000 का डिस्काउंट दिखा रहा है। ठीक है, और ये जो हमने परचेज रिटर्न किए थे 45,000 का, वो भी हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम चेकआउट कर सकते हैं। अगर हमें डिस्काउंट लेना है तो डिस्काउंट ले सकते हैं और अगर हमें रिटर्न करना हो तो रिटर्न कर सकते हैं। किसके माध्यम से, तो डेबिट नोट वोचर के माध्यम से, जिसे हम लोग बोलते हैं परचेज रिटर्न
राइट। तो आई होप कि आपको ये चीजें कंप्लीट समझ में आया होगा। हम बैलेंस शीट में भी आके देखेंगे तो मैं ये सारा चीज यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये कंप्लीट आपको समझ में आया होगा कि हम डेबिट नोट वोचर का कैसे इस्तेमाल करें और किस तरीके से इसमें एंट्री करें। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके कमेंट करके आप जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।